मेरठ में सरधना सीएससी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार का तबादला होने के बावजूद रिलीव न करने का मामला तूल पकड़ गया है। संगीत सोम सेना और राजपूत उत्थान सभा ने सीएससी प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीएससी सरधना पर धरना देकर आवाज बुलंद की है। सीएससी में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर राजपूत उत्थान सभा और अन्य संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कई बार चेताया जा चुका था प्रशासन को भी और सीएमओ को भी कि इस तरह का यहाँ पे चल रहा है मामला। हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो उसमें दवाई वितरण रही हो, किसी भी चीज को लेकर रहा है वो सब पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। और कई बार बताया गया और ये भी कहा गया कि इस आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि भ्रष्टाचारी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस आदमी को इसके हटाने के बाद भी ये यही बना रहा और गरीबों को शोषित करने का पूरा काम इस व्यक्ति का चल रहा है। और हमारी जो मुख्य मांग यहाँ रही है आज इकट्ठा होने की यही मुख्य मांग है कि जो यहाँ का जो प्रभारी है सचिन, इसको हटाने की जगह अब इसको सस्पेंड करा जाए और सस्पेंशन लेटर सीएम यहाँ पर लेकर आए, तब हमारा जो धरना है ये बंद होगा। नहीं तो बीच में जानकारी मिली थी कि ट्रांसफर हो गया इनका। हाँ, ट्रांसफर हो गया था, हमें भी जानकारी मिली थी। हम भी नहीं चाहते थे किसी की नौकरी जाए। हमने ये कह दिया था कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय जितने भी हमारे इस क्षेत्र के माननीय नेता हैं, मुझे पता लगा है कि मैं किसी लाग लपेट करता नहीं कि राजपूत उत्थान सभा का अध्यक्ष हूँ, मुझे किसी से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। माननीय सांसद का इसमें हस्तक्षेप रहा है और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के बजाय ऐसे भ्रष्टाचारियों पर की उस पर नकेल लगाई जाए और इन्हें भगाया जाए यहाँ से। ये जनता की आवाज है, तुम्हें जनता ने चुन के भेजा है यहाँ पे। सांसद से क्या हमारे सांसद या केंद्रीय राज्य मंत्री? हाँ, केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद वो एक ही बात है। वो उसी काम को उसके शागिर्दी में ये सब चीज चल रही है और हम बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह की ये घटना है कि कई लोग घर पहुंचे। मैं गड़ी खटिकान में रहता हूँ, मेरा नाम सचिन है, और वहां पर लोग पहुंचे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये 100 रुपए कुत्ते काटे के इंजेक्शन के ले रहे हैं। एक इन्होंने नई यहाँ पे योजना बना के रखी है कि जो भी यहाँ पे कोई डिलीवरी का केस आता है, अगर इनको पैसे देता है, ये इनकी हरामखोरी को अगर मान लेता है तो ठीक है, ये भ्रष्टाचारी इनकी भ्रष्टाचारी को स्वीकार करें तो यहाँ पे उसका इलाज होगा, वरना ये लिख के दे देते हैं रेफर मेरठ कि इसका सीजर होगा। और वो यहाँ से जाकर के चंद दूरी पे डॉक्टर नजराना है, उनके यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है। और एक ये बिल बना के देते हैं यहाँ से, इन्होंने एक पर्चा छपवा के रखा जो जिसकी दवाई 4300 रुपए की है। वो जितने भी यहाँ के प्राइवेट स्टोर हैं, इन पर इनकी सेटिंग है, 50-50 का इनका होता है। वो 4300 रुपए में दवाई आती है, दवाई कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है, लिख के लानी पड़ेगी, और वहां से लाने के बाद वो दवाई रखी जाती है, वापस चले जाती है, 50-50 उसमें पड़ जाते हैं। और इस तरीके की भ्रष्टाचारी के काफी समय से ये घटना मिल रही है। लेकिन अब ऐसे भ्रष्टाचारी जो यहाँ प्रभारी हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संगीत सोमचना जरूरत पड़ी तो क्या है, दूसरे तरीके से अगर ऐसे ना माने ना, तो जो ना माने बातों से वो मानेगा लातों से। दूसरा तरीका भी जानते हैं हम उनका इलाज करने का। हमारा यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को सरधना में भ्रष्टाचारी नहीं करने दी जाएगी। जो लोग भ्रष्टाचारी करेंगे उन्हें सरधना से जाना पड़ेगा। मामला तब और गर्मा गया जब आशा कार्यकर्ता ने भी सीएससी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार पर आरोपों की बौछार कर दी। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर सचिन का तबादला कर दिया तो फिर रिलीव करने में क्या आनाकानी की जा रही है। डॉक्टर सचिन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तमाम विवादों के चलते ही सीएससी प्रभारी का तबादला किया गया, लेकिन फिर से सीट पर जमे रहना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जो ये भाई लोग आज धरने के लिए बैठे हुए, तानाशाही नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, मैं इनके लिए सपोर्ट में यहाँ बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ, क्योंकि हम इस हॉस्पिटल में कार्य करते हैं और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि यहाँ भ्रष्टाचार और महिलाओं का उत्पीड़न, उनका सम्मान के नाम पे सरकार चल रही है, लेकिन उनका सम्मान कितना है वो हमें पता है। इन डॉक्टर साहब का इन्होंने मेरे साथ में 17/11/2022 में हमारी मीटिंग चल रही थी, सभी आशाएं थी, बीसीपीएम संघनी वगैरह सभी मौजूद थे, आए और मेरे साथ बदतमीजी करी, अभद्रता करी। डॉक्टर सचिन ने बड़ी मीटिंग में कह रहे आप लोग यहाँ आते हो, बदतमीजी करते हो और आपका तो काम ही ये है। खासकर उन्होंने मुझे एक टारगेट बनाया मुस्लिम विभाग से कि आपका काम यही है कि आप यहाँ आते हो और आप धंधा करते हो, यही तुम्हारा काम है। ये मेरे पे आरोप लगाते हैं कि आप आते हो, फोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, वायरल करते हो, तुम्हारा यही काम है, पढ़ी लिखी हो, वैसे तुम गलत कार्य करते हो। मैंने तुरंत उनका ऑब्जेक्शन उठाया, वे यहाँ से सीधा अपनी गाड़ी पकड़ सीधा निकल गए। मेरे हाथ उस दिन नहीं आए, जो उस दिन मेरा हाथ लग जाती, जो मेरा मन करता मैं वो करती या उन्हें छोड़ती नहीं। उसके बाद मैंने ये यहाँ SDM साहब के पास में थाना में
मेरठ डीएम साहब के पास, सीएमओ के पास, सबके पास करा, लेकिन कोई नहीं हुआ। उसके बाद में उनका ट्रांसफर 7 तारीख में हो गया, लेकिन 7 तारीख में ट्रांसफर होने के बावजूद वो यहाँ मौजूद हैं और उनका सभी बड़े नेतागण सब पता लग गया और सीएमओ सर सब साथ दे रहे थे कि उन्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ डेली आते कहते कि अब तुम मेरा उखाड़ लो, क्या करना तुम्हें, तो अब हम देखेंगे, रात दिन का तुम्हारा काम है, तुम्हें देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। ये हालात इस सीएससी के हैं। मैं भाइयों के साथ में हूँ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऐसे भ्रष्ट आदमी को ट्रांसफर भी नहीं, उनको सस्पेंड किया जाए, वो सस्पेंड होना चाहिए। जो महिलाओं का भी सम्मान न कर सके, ऐसे आदमी को, भ्रष्ट आदमी को सस्पेंड होना चाहिए। हमने सोचा था चलो ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वहां भी मेरी बहन है, वहां भी ये जाके वही करेगा जो यहाँ कर रखा है, गन कलर का, वहीं वहां जाके भी करेगा। चरित्र सब तरह से, लेकिन ऐसा आदमी सस्पेंड होना चाहिए। और जो बड़े आदमी, जो बड़े लोग नेता, सब हमें पता चला है, उन सबकी वजह से वो रुका हुआ है। उन सबको भी सबक होना चाहिए कि एक महिला के साथ क्या गलत कर रहे हैं। संगीत सोमसेना और राजपूत उत्थान सभा ने चेतावनी दी है कि रिलीव नहीं, अब डॉक्टर सचिन कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा और हम किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर होंगे। दिन भर चले हंगामे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। शाम को राजपूत उत्थान सभा और संगीत सोमसेना ने सीएससी पर सांकेतिक ताला जड़ दिया। इसके बाद आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए दर्जनों लोग धरने पर बैठ गए। सीएससी प्रभारी की कार्यशैली से गुस्साए लोगों का धरना रात में भी जारी रहा। दावा किया जा रहा है कि शनिवार को विरोध प्रदर्शन और बड़े स्तर पर किया जाएगा। 50-60 लोग अभी बैठे हुए हैं। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बनी तो हमें रात को यहाँ रुकना पड़ा और कल से फिर विधिवत धरना चलेगा। कल बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ सुबह ही आना शुरू हो जाएंगे और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम अपने जो पशु हैं उन्हें भी लेके यहीं बांधेंगे, क्योंकि उनके घास करने के लिए वहाँ कोई है नहीं। कल होगा नहीं, वहाँ सब यहीं रहेंगे। कितने लोगों के आने की संभावना है? क्षेत्र के सभी लोग हैं, ज्यादातर ये 2 विधानसभाओं को कवर करता है सरधना सीएससी। तो सरधना विधानसभा है और क्या नाम, सिवाल खास विधानसभा है, और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, हर गांव से लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे। और इस टाइम जो है वो हर गांव के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं।